चल। देखिए, हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली तैयार समलो 1। इसके सवाल नंबर 7 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 8वें सवाल से बताया जाएगा। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा पहले बता चुके थे, उसको अगर किसी ने समझ लिया होगा तो इस सवाल में कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं, लेकिन समझा होगा तब ना। हमने कहा था किसी से कोई चीज काट के अगर निकाल ली जाए तो काटने पर कम होना चाहिए तुम्हारे अनुसार, लेकिन हमने अलग चित्र बना के बताया था। एक काटने पर बढ़ जाता है और तो घटाया नहीं, फिर क्या जाता है। मेन चीज बस इसी में यही है और सवाल हो जाएगा। देखिए, जो बेलनाकार भाग है ये आपका ABCD। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? 2.4 सेंटीमीटर। और देखिए व्यास दे रखा है इसका कितना? 1.4 सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसी तरीके से। इस तरीके से शंक्वाकार भाग काट के इससे निकाल दिया जाता है। मिलाओ नहीं तो फिर हमें जान निकाली जो बार बार ज्यादा तो आंखें बंद कर दीजिए। इस तरीके काट के निकाल दिया जाता है। तो क्या होगा? बेलन से क्या काटा गया है? शंकु। जब बेलन से शंकु काट देंगे तो किस तरीके की आकृति बनेगी पता है ना? अलग बना के देख लो चाहे। कुछ मजा नहीं आओ, लेकिन इस तरीके की आकृति बचेगी ना। इसका ज्ञात करना है हमें। पूरी बात समझ लीजिए। पहले बंद बेलन था, अब इससे क्या निकाल के काट के निकाल दिया गया? शंकु। लेकिन और भी कुछ निकाला गया है इस सवाल में। बात ऐसी है, क्या निकाला गया बताओ? ये वाला भाग कैसा था? वृत्ताकार। कैसा था? नहीं था ये वृत्ताकार। ये भी तो कट के निकल गया है, यानी ये विभाग तो रखना पड़ेगा हमें। तो ये वृत्ताकार भाग जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आप समझ गए होगे। क्या समझ गए हो? इस आकृति का जो शेष आकृति बची है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ धन वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों करेंगे धन? धन क्यों किया है पता चला आपको कि नहीं पता चला? पता चल गया है ना क्यों धन किया है हमने? क्योंकि काटने पर वो भाग भी रखना पड़ता है, ये भाग भी आपको ढकना पड़ेगा ना। इसी तरीके से इसको भी ढकना पड़ेगा, ये कट के निकल गया है तो मेन चीज अब आप समझ गए होंगे। क्या क्या समझ गए हैं? कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसके किसके योग के बराबर होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को ही क्षेत्रफल भी कहते हैं, धन वृत्त का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में? तो अब देखिए बेलन की ऊंचाई दी है कितनी? बेलन की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और देखिए बेलन का जो व्यास है वही शंकु का व्यास है और वही वृत्त का व्यास है। बेलन का व्यास बराबर
शंकु का व्यास बराबर वृत्त का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये व्यास है। तो त्रिज्या तीनों की कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 1.4/2 भाग अगर दे दो तो कितना आ जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान पता है कि 22/7 रख देंगे, आर का मान पता है और एच का मान पता है। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। यल नहीं पता है तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लें। यश तो दोनों की बराबर होगी ना, ये भी कितने की होगी? 2.4। ये क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, नहीं है? तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई यच बराबर कितनी है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। दोनों की ऊंचाई चूंकि समान है इसलिए दोनों को स्मॉल एच से ही लिखा। दोनों की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती तो एक को कैपिटल एच से लिखते, एक को स्मॉल एच से, या एक को H1 से एक को H2 से लिखते। अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर क्या होता है बेटा? √, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 2.4 का स्क्वायर, आर का मान का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। एक अंक ये 24 × 24 करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। 7 का स्क्वायर 0.7 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 5.67 और 0.49 15 7 4 11 1 6 √6.25। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। आप नहीं निकाल पाओगे? हैं? कितना आई? कैसे निकाल लेना? बस जिंदगी भर यही करते रहना, क्या फायदा पढ़ने से? वहीं पढ़ लो जहाँ 2 कौड़ी टीचर ने पढ़ा था। जहाँ 625/1 दशमलव के बाद क्या अंक रहा है? 2 जीरो बन गए। 625 का वर्गमूल 25। ये भी ना आता हो तो घर बैठिए। बटे 100 का वर्गमूल 10। ये रहा देखिए 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कितनी सरल तरीके से हम करेंगे उसका महत्व है, और महत्व उसका भी है पूरे में पूरे नंबर लाने का। इस तरीके कैलकुलेशन कहीं नहीं मिलेगा। सीधे इसका वर्गमूल रखा होगा, चाहे जिस गाइड में हो चाहे जिसमें देख लेना। तो यही सब चीजें वहां बोर्ड पेपर में सिद्ध कराती हैं कि तुमने नकल किया है कि अपने मन से किया है। तो हमें यल का मान मिल चुका है, कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। अब इतना सब कुछ साफ कर दें हम। अब देखिए जो काटने के बाद जो शेष आकृति बची है उसका हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष आकृति का, शेष बची आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बची आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ कह दें चाहे बेटा क्या कह दें? क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल कह दें या वक्र पृष्ठ धन वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच।
धन शंकु के प्रश्न पाई आर यल। धन वृत्त का क्षेत्रफल पूरा रख के आप हल करें वही आएगा। हम क्यों कैलकुलेशन बहुत बड़ा करें? क्या कॉमन हो रहा है? पाई आर। तो क्या बचेगा? 2h प्लस यल प्लस आर। अब हल कर ले बड़ी आसानी से। पाई का मान बेटा कितना है? गुणते आर का मान कितना था? 0.7। 2 और एच का मान कितना है? धन यल का मान कितना निकाला था अभी? 2.5। धन आर का मान 0.7। इससे इसको काट देंगे बेटा, 0.1 आएगा। 0.1 का गुणा करेंगे 22 में, 2.2 आ जाएगा। नहीं आएगा? 24 दूना 48। एक अंक बाद समलो। धन 2.5 धन 0.7। सबको जोड़ लें बेटा। 4.8। एक प्रश्न होता है और उसी प्रश्न से तुम्हें 4 या 6 नंबर लेने होते हैं, तो इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं होती कि तुम मन में जोड़ के रखे दे रहे हो। बाबा तुम्हारा गणित न बनाते हैं, जोड़ ही ले तो फायदे में रही हो। 7 5 12 और 8 हासिल 2। 4 2 2 8। तो आगे बेटा 2.2 गुणते 8.0। 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 1 17। अगर 2 अंक बाद समलो लगाना चाहते हो तो इसमें एक 0 भी तो है, वो भी लिखो। 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक बाद लग गया था समलो। 17.60 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आंसर। सवाल कितना कठिन है पहले ही आप न पहचानो, पूरा हल करिए और फिर उसके बाद देखिए कि कठिन कुछ नहीं। क्या नहीं आ रहा है? क्या थोड़ी हो जाएगा। चलिए सही है वो, इतना थोड़ी का 10 बाद वाला बदल जाएगा, थोड़ी बदल जाएगा। चलिए सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 9वां सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन में तो कहीं गलत नहीं हुआ बीच में? है? हल करने में तो गलत नहीं हुआ? एक बार हल कर लेंगे। क्या हो? क्या था बेटा? 2 पाई आर कॉमन लिया था ना? केवल पाई आर कॉमन लिया था। क्या आया था? 2h प्लस यल प्लस आर। ए हट 2 समलो कितना रहा है? 4। यल का मान 2.5। आर का मान इससे इसको काट देंगे। 0.1 2.2। 24 दूना 24 दूना 28 के नहीं। 4.8 2.5 0.7 7 5 12 8 4 2 6 2 8 2.2 गुणते 8.0। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का। कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, जैसे ही कहा जाए खोद कर निकाला गया, काट कर हटाया गया, तो घटेगा कि बढ़ेगा? जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा? क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 की 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कागज दिखाइए।
ऊंचाई कितनी है इसकी बेलन की? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है बेटा। और क्या दे रखा है? आधार की त्रिज्या, यहाँ कहीं पर केंद्र होगा। त्रिज्या कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। फिर ऐसा इधर भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, सीधी सीधी बात है कि जो बेलन की त्रिज्या है वही बेटा अर्धगोले की त्रिज्या है। इधर भी अर्धगोला निकाला गया है और उधर भी अर्धगोला निकाला गया है। दोनों अर्धगोलों को जोड़ दें तो एक गोला बन जाएगा। चाहे ऐसे कर लें या फिर कैसे कर लें कि हम बेलन का वक्र पृष्ठ, अब ये काट के निकाला गया है तो इसको हटा के जब अलग चित्र बनाए तो ऐसे खोखला भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर और इधर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हो जाएगा तो ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये बढ़ेगा। तो हम बेलन के वक्र पृष्ठ में दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ जोड़ दें, या दोनों अर्धगोलों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। तो उसका जोड़ दें चाहे। चलिए, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? एच बराबर कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या बेलन और बेलन और अर्धगोले की अलग अलग है क्या? एक ही है ना, क्योंकि एक ही आधार है। जब एक ही आधार है दोनों का तो व्यास भी एक ही होगा, तो इसका मतलब त्रिज्या भी एक ही होगी। बेलन की त्रिज्या बराबर क्या की त्रिज्या? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो काट के जब निकाला गया उसके बाद शेष आकृति क्या पूछ रहा है? शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ धन दोनों, दो अर्धगोले नहीं है क्या कि 10 एक उधर से निकाला गया है, दोनों अर्ध गोलों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच धन, दो गोले हैं तो 2 गुणते एक, दो गोले नहीं 2 अर्ध गोले हैं। चाहे दोनों को जोड़ दें तो एक गोला बन जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे 2 हैं तो 2 गुणते एक अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर। क्या कॉमन हो जाएगा? क्या बचेगा? एच प्लस 2r, एच प्लस। ये सब ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। नहीं अलग इसका रखो, अलग इसका रखो, फिर जोड़ो। थोड़ी सी गलती हो गई तो बस समझ लो काम खत्म। पाई का मान दे रखा है क्या इसने? नहीं दिया है कुछ सवाल में? हाँ, आखी फाड़ ले। 2 पाई का मान, आर का मान 3.5, एच का मान 10, 2r का मान 3.5, 7 पना 35, तो 0.5, 22 दून गुणते 0.5, 10, 35 दूना 1 अंक बाद 5 चौको 20 दो 22, 1 अंक बाद गुणते 17, 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 दूनी 34, और कह रहा है यहाँ से कितना होगा? 374 वर्ग
सेंटीमीटर या जीरो गुणा कराओ तो फिर एक हमारा समलो भी लगा देंगे। देखिए जरा आंसर, देखिए उसका उत्तर कैसे मिल सकता है उस वाले सवाल का, क्योंकि अभी आपने देखा नहीं, आगे जब पढ़ेंगे आप कभी तो पाई का मान तुम्हें नहीं पता है तो कहीं 22/7 रख देंगे, कहीं 3.14 रख देंगे, तो आंसर 3.14 रखने से आ रहा है, तो उसी से तुम्हारा मिलेगा। 22/7 से आ रहा तो 22/7 से। देखिए एक बार 3.14 से करते हैं। क्या था उस पिछले वाला सवाल, ये सवाल हल हो चुका है पूरा। इसके पिछले वाले सवाल में क्या आया था, याद है कुछ? पाई आर कॉमन लिया था ना, तो क्या आया था? 2h प्लस यल प्लस आर। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 7, 2h का मान 2.4, यल का मान 2.5, आर का मान 0.7। 7 चौक 28, 7 इकन्नम 7 2 9 और 7 त्रिका 21। कई बार समझ लो, 3 अंक बाद 1 2 3 और ये हो गया 24 दूना 48 धन 2.5 धन 0.7। इस सबको जोड़ने पे तो 8 आया था, ये पता ही था। 2.19 2 अंक तक ले लें अगर आए, गुणते 8 9 ठीक 72 हासिल 7, 8 इकन्नम 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 और 8 दूनी 16 1 17। तब भी तो कितने आ रहा है लगभग, नहीं सही है। इस तरीके से प्रश्नावली पूरी हो गई। इसके जो उदाहरण वो तुम्हें देख लेने हैं, यदि कोई ना आए तो YouTube में कमेंट करना और उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा।